मेहरबानी कर को सिंगुलर में अगरचे हमारे लीडर को बात करने की कोशिश करेंगे, उन्हें बस कंडक्टर लेता करता वो आपको बकता कर को बोल को, तब तक भी आपने जहर उगले कांग्रेस पार्टी के लिए। आप 30 लोगों को टिकट दिए बोल रहे हैं ना जनता दल से, कांग्रेस से आप गए तो कांग्रेस के बारे में इतना आपके दिल में नफरत क्यों? तो सर बताइए, कल आपका एक फेसबुक में वीडियो वायरल हो रहा था, आपके साथ भद्रावती के एमएलए भी मौजूद थे। आप कुछ सीएम इब्राहिम के बारे में कुछ नाराज़ लग रहे थे, क्या मामला है सर? इसकी वजह ख़ास ये है, मुझे सीएम इब्राहिम साहब के ऊपर ये नाराज़गी है, उन्होंने गुलबर्गा के अंदर हमारे ज़मीर साहब के बारे में बहुत ज़्यादा, यानी कि अब वही बड़े हैं उनके सामने सब छोटे हैं बोलकर सिंगुलर से बात किए, तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ था। लेकिन मैं उसी टाइम पे जवाब देना चाहता था, तो लोगों ने, मेरे दोस्त अहबाब रोके उधर से। लेकिन मैं आज डायरेक्ट आप लोगों के सामने सीएम इब्राहिम से कुछ सवालात में पूछता हूँ, अगरचे वो वाकई में हकीकतन सीनियर पॉलिटिशियन है तो इसका मुझे जवाब देना है, या फिर वो अपने आप को ये महसूस कर ले मैं इतना बड़ा सियासतदान नहीं हूँ, मुझे लोगों के बीच में आकर पोलराइज कर कर वोट खींचने की ताकत और सलाहियत मेरे में नहीं है। मैंने सिर्फ एक भाषण के तौर पर मैंने स्पीच करता हूँ, उसको किसी को पसंद आए या ना पसंद आए बोलकर वो आज उनको मानना है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, इब्राहिम साहब, आप 30 लोगों को टिकट दिए बोल रहे हैं ना जनता दल से, कांग्रेस से आप गए तो कांग्रेस के बारे में इतना आपके दिल में नफरत क्यों? आपने कांग्रेस इसलिए छोड़ा था कि आपको डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया बोलकर आपकी मुफाद के लिए आपने पार्टी छोड़ी थी, राइट? आपने कोई हिजाब के मामले में, हलाल के मामले में, झटके के मामले में, अजान के मामले में आप पार्टी को नहीं छोड़ा था। आपने पार्टी को इसलिए छोड़ा था, मुझे डिप्टी स्पीकर बनाओ बोले, आपको नहीं बनाने की वजह से हरिप्रसाद को बनाए, बीके हरिप्रसाद सर को, तो आप उसको नाराज होकर पार्टी से निकलकर उस पार्टी को आपकी आखिरी जब आखिरी आज 6 बजे तक प्रोग्राम खत्म करना है, उसके बाद इलेक्शन की कोई कैंपेनिंग नहीं रहना, तब तक भी आपने जहर उगले कांग्रेस पार्टी के लिए। वो कांग्रेस पार्टी जो आपको 10 साल पहले हमारे सिद्धरामैया साहब ने बीके संगमेश्वर की टिकट, जीता हुआ एमएलए की टिकट चुकाकर आपको टिकट दिए, आपकी बदकिस्मती, आप उधर से हार कर आकर फिर भी एमएलसी लिए, चेयरमैनशिप दिए, और क्या देना आपको? हारे हुए एमएलए को वो सब लेकर आपने पूरा कांग्रेस पार्टी को इस्तेमाल कर लेकर आपकी मुफाद के लिए रिजाइन कर जनता दल में जाकर आप कांग्रेस पार्टी के लीडरों को, यहाँ तक कि ज़मीर अहमद बस कंडक्टर है वो, और खैर अभी नहीं बोलना चाहता, आप ये सब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये आपको शोभा देता है? हाँ इब्राहिम साहब, तुम्हें जो 30 लोगों को जनता दल से मैं टिकट दिया बोले ना, तुम्हें 30 लोगों की जिंदगियां जी बर्बाद करे सो तुम्हें, कि तुम ना होश नहीं है, क्या डर नहीं मिलता तुम्हारे पार्टी के अंदर काम करने, बूथ लेवल के अंदर तुम ना होश नहीं है, नहीं समझा सकते थे, तुम्हें समझा सकते थे ना जी। टिकट नए आदमियों को शौक रहता, जैसा मुझे भी शौक था आपको काउंसलर इलेक्शन, जब मैदान में उतरा अगर को बोले तो क्या डर का, ये कदमी नहीं मिलता ना जी, बूथ लेवल में रंधे, एक वार्ड लेवल में रंधे, कौन जी बैठ को वोटिंग कराना सो, कौन जी घरां को जा को मनाना सो, वैसे आदमी आपको मंगे अगर को बोले तो तुम्हें समझा सकते थे ना जी। अगर कौम के एक रहनुमा रहते तो तुम्हें कौम के लोगों से गद्दारी करे जी, तुम्हें कौम के लोगों से दुश्मनी करे जी, तुम्हें तुम्हारी मुफाद के वास्ते, तुम्हारी सियासत बचाने के वास्ते, तुम्हारी अध्यक्षता प्रेसिडेंटशिप बचाने के वास्ते तुम्हें ये हरकत करे सो तुम्हें। अगरचे तुम्हें एक लॉयल और सही मुसलमान रहते तो जो आदमी आपको तुम्हारे पास सीट को अर्जी डाले, देखो उन लोगों को समझा सकते थे, तुम्हारे बीच में कौन भी नहीं थे, कान में भी बोलने की जरूरत नहीं थी, बीच कमरे में रूम में बैठ को बोल सकते थे, देख बा तुझे टिकट देना मुझे क्या भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा कैडर काम करने के वास्ते ग्राउंड लेवल पर कौन भी नहीं है, तू पैसे दे दाल को बर्बाद होना को, अगर चाहिए पैसा बचा लिया अगर को बोले तो कौम के कुछ 4 कामा कर सकता, तू 4 गौर गरीब के शादियां करवा सकता, 4 गरीबों को ज़कात दे सकता, अगर को बोल को तुम्हें रोक सकते थे। मैं आज खाली कौन से भी स्टेज के अंदर तुम ना मिलगा अगर को बोले तो अवाम के सामने पार्टी को बदनाम कर ले को, ज़मीर अहमद खान साहब को बदनाम कर ले को, सिद्धरामैया को बदनाम कर ले फिरती जी, तुम्हें बस करो जी, तुम्हारी ये सियासत है। मैं भी जान दे अगर को बोल को खामोशी इख्तियार करा। तुम्हें ये बार गए ना जी, 10 साल तुम्हें छोड़ को भद्रावती को गए, धड़म कट्टे और तड़सा के लोगों के वोटा लिए तुम्हें 20 से 21 हजार। वो 10 साल हार को आने के बाद जाको 10 साल के अंदर क्या क्या मसले मसाइल वहां पूछ को तुम्हें हल करेंगे जी।
ये बार फिर जागो इस वोट संघर्ष को हराने के वास्ते। तुम्हारे 30 आदमियों के अंदर किसे तो भी चैलेंज के तौर पर तुम्हें जिताएगा जी। वो दरगाह के अंदर, हुन्नाबाद के दरगाह के अंदर हिंदुआ भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं। वो दरगाह का एक अकीदा था, वहां ले जाकर तुम्हारे बेटे को मैं गोद में डाल रहा हूं करके बोल डाल का जो दरगाह का भी नाम बदनाम कर डालेना जी। राजशेखर पाटिल को हरा का ना जी, कांग्रेस की सीट को तुम्हें गए, संगमेश को हरा को, जनता दल को ले लगा है। ये बार बेटे को भेजे हुन्नाबाद को, कांग्रेस को हराकर किसे जिता को तुम्हें? आज हुन्नाबाद के लोगों के बीच में 5 साल रखा को तुम्हारा बाहर का ना हो राजशेखर पाटिल, ये 5 साल रखा को तुम्हें वहां काम करा देंगे जी। वहां की शक्ल भी नहीं देखते तुम्हें, कई कुछ आवाम को गुमराह कर रही हैं। हर स्टेज के अंदर, हर स्पीच के अंदर जचकियां हेर गए, जचकियां हेर गए। ये तुम्हारी ये क्या एक ये विरासत में आ गया सो क्या जी? अब करा ले को बैठो जी जचकियां। ये वास्ते जी हमें तुम्हारे से नाराजगी जताई सो। वार्ड लेवल के अंदर, बूथ लेवल के अंदर कामा करने वाले थे क्या जी? करोड़ों रुपए बर्बाद कर डालेना जी कौम के। 30 जनों को, 30 में एक आदमी को जिताएगा जी तुम्हें। उन लोगों को बताना था जी तुम्हें, देखो बात तुम्हें टिकट को लेने आ गई, तुम्हें अल्लाह के वास्ते तुम्हें लोग बच जाओ इस चीज से, टिकटा ले ना को। मंजे भी क्या भी पैसे की लालच नहीं है, तुम्हारा पैसा बचा ले कर बोलो कौम का भला होता है। कौन भी तुमने ग्राउंड लेवल के अंदर काम करने जनता दल का लेबर नहीं मिलता। इतना समझा को रहते तो अल्लाह के बंदे उन्हें बच जाते थे ना जी। और एक बात बोल रहा हूं इब्राहिम साहब, मेहरबानी कर को सिंगुलर में अगरचे हमारे लीडर को बात करने की कोशिश करेंगे, उन्हें बस कंडक्टर लेता करता वो आको बकता कर को बोल को 100 गुना ज्यादा उससे तुम ना बदनाम कर सकती है हमें। लेकिन तुम्हें कौम के रहनुमा रिटायर्ड हुए कि ने अभी अध्यक्षता कंटिन्यू कर ले देंगे कुमार स्वामी के पास, हमने उससे लेना देना नहीं। तुम्हारी सेहत तुम्हारे हद तक। शुक्रिया, खुदा हाफिज।